हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज का टॉपिक तो पहले से ही डिसाइडेड था कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो नेफ्रॉन होगा, क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कवर किया था एनाटमी ऑफ किडनी एंड ऑल्सो फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। ठीक है, उसका फंक्शन, उसके जो भी पार्ट्स वगैरह थे उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अब ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किडनी कहाँ होता है। किडनी हमारे बॉडी में ही होता है। देखिए, हम बॉडी में राइट और लेफ़्ट किडनी दिखाया है, और वो हमारे पेरिटोनियम के पीछे, यानी कि एब्डोमेन जो हमारा है उसके पीछे होता है, यानी हमारे पीछे साइड में, बैक साइड में हमारा किडनी होता है, लेफ़्ट और राइट किडनी। और किडनी में हमारे जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये लगभग 1 से 1.5 मिलियन होंगे, 1.2 मिलियन अप्रॉक्स लिया जाता है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है यूरिन को कंसंट्रेट करने में, यूरिन को फॉर्मेशन में। ठीक है, तो उन सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझेंगे कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले नेफ्रॉन के डेफिनेशन को देखेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, उसके पार्ट्स को देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे और उसके डायग्राम को देखेंगे। इन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम लोग अच्छे से समझेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, कितने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, सब कुछ। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं किडनी का। About 1.2 million nephron are present in each kidney in twisted form. That is why it is called as uriniferous tubules. यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही मेनली आपको सब जगह मिलेगा। यहाँ पे यूरिनिफेरस भी मैंने लिखा है। यूरिनिफेरस होता है URINIFEROUS। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों किडनी में होगा, और ये ट्विस्टेड फॉर्म में होगा, मुड़ा मुड़ा सा होगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये लगभग दोनों किडनी में, एक किडनी में 1.2 मिलियन होगा तो दूसरे किडनी में भी 1.2 मिलियन ही होगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स बताए हैं कि 1.2 मिलियन होते हैं। अब कोई उसमें घुस के काउंट तो किया नहीं है, एक अप्रॉक्स डाटा बताया जा रहा है कि 1.2 मिलियन अप्रॉक्स नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी में, दोनों किडनी में। विच एबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिन इन बॉडी ऑफ ह्यूमन, यानी कि ये जो हमारा नेफ्रॉन है वो यूरिन के फॉर्मेशन में मदद करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, A special structure of uriniferous tubules contain different type of portion in nephron which are, यानी कि देखिए स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और उन सभी स्ट्रक्चर को हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, जो पार्ट्स है, उन सब को हम लोग समझेंगे। नेफ्रॉन के पार्ट में हमारा देखिए वुमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम लोग PCT भी कह सकते हैं, लूप ऑफ हेनले होता है। लूप ऑफ हेनले में भी असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी DCT, कलेक्टिंग डक्ट, मेनली यही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन की ये सब पार्ट हैं। इसमें हमारे आर्ट्रियोल्स भी होते हैं, इफ्रेंट और एफ्रेंट आर्ट्रियोल्स, वो तो नेफ्रॉन के आउटर साइड में उसको कवर किए रखते हैं, और वहाँ जो भी वेस्ट हैं उनको एक क्या करते हैं कि वो सप्लाई करते हैं, और फिर जो भी रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, जो भी फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, वो सब प्रोसेस इसी में होते हैं। तो उन सबको हम लोग डिटेल से अच्छे से समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द टिप पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन नॉन एज वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल जो है वो कप की तरह होता है, यानी कि जब हम लोग ऐसे हाथ अपना बारिश का जो बूंद होता है उसको हम लोग ऐसे हाथ में रोकने के लिए ऐसे हाथ करते हैं, तो उसी शेप का हमारा जो है वो वुमेन कैप्सूल होता है, यानी कप शेप में थोड़ा होता है। ठीक है,
और ये सबसे स्टार्टिंग पोर्शन है, अपर पोर्शन में ही ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वुमेन कैप्सूल, इन विच अ फिल्टर ऑफ ब्लड वेजल आर इम्बेडेड इनटू वुमेन कैप्सूल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिया। और देखिए इफरेंट आर्ट्रियोल्स, अफरेंट आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड वेजल हैं, उसके चारों तरफ ऐसे घिरे रहेंगे और वो क्या करते हैं कि ब्लड और यूरिया के फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है सच टाइप ऑफ फिल्टर आर नॉन एज ग्लोमेरुलस। और ये जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, यूरिया का, उसे हम लोग कहते हैं, इस तरह के फ़िल्टर का जो ये टेक्निक है, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिलो द वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस अ नैरो डक्ट आर प्रेजेंट नॉन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी कि जो हमारा वुमेन कैप्सूल है उसके नीचे, ठीक है, वुमेन कैप्सूल और जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसके नीचे क्या होता है कि एक डक्ट होता है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर नीचे जाता है, और वो जो नैरो डक्ट है उसे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, विच अटैच्ड विद यू शेप्ड नैरो डक्ट आर नॉन एज लूप ऑफ हेनले। और वो एक यू शेप्ड, मतलब यू की तरह एक आकार रहता है। पीसीटी एक नैरो ट्यूब है जो कि वुमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस के नीचे से हमारा वो बाहर जाता है, ठीक है, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, वहाँ जो उसका एंड स्ट्रक्चर है वहाँ से यू शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसको हम लोग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब हमारा इसी में पॉइंट है नेक्स्ट, इन विच पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले अटैच्ड विद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले का जो पोस्टीरियर पोर्शन है, स्टार्टिंग का पोर्शन हुआ यू शेप है, ठीक है, यू को इमेजिन करिए, यू का जो इधर जो हमारा लेफ़्ट वाला लाइन है वो नहीं, जो राइट वाला है, तो राइट साइड का जो है वो हमारा एक नैरो डक्ट से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इट अटैच विद कलेक्टिंग डक्ट एंड एबल फॉर, इसको पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहला पोर्शन हमारा वुमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस हुआ, वहाँ से नीचे एक ट्यूब आता है, उसे हम लोग पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर वहाँ से यू शेप का स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर वहाँ से एक ट्यूब ऊपर जाता है, उसे हम लोग कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर वहाँ से एक ऐसे एकदम लकड़ी की तरह समझिए, इधर उधर ब्रांच निकला हुआ एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, उससे हमारा डीसीटी कनेक्ट रहता है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। It attached with collecting duct and able for deposition of urine from DCT in collecting duct। देखिए नेफ्रॉन में पूरा हमारा यूरिन पास होता है, जहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन, जो फिल्ट्रेशन होना होता है, वो होने के बाद में हमारे कलेक्टिंग डक्ट में, यानी डीसीटी के बाद जो ये लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर मैंने बताया कि इधर उधर ब्रांच निकले होते हैं, स्ट्रेट होता है, डीसीटी अटैच होता है, तो उस डक्ट को हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में वो फिर जो भी हमारा फिल्ट्रेशन हुआ है या रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो उसमें पास हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है आके। ठीक है, यूरिन का जो बचा हुआ पार्ट है, जो पहले तो रीअब्जॉर्ब हो गया, फिल्टर हो गया, उसके बाद बचा हुआ जो पार्ट है वो यूरिन का जो पार्ट है वो आके और उसमें डिपॉजिट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन के हम लोग टाइप्स को देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पे 2 तरह के नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। Cortical nephrons which are deep in the renal cortex and juxtamedullary nephrons which lie in the renal cortex close to the renal medulla। तो हमारा जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो रीनल कॉर्टेक्स के, देखिए हमारा जो किडनी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, आउटर जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, इनर जो होता है वो मेडुला होता है। सबसे बाहरी जो कवर्ड ये पार्ट है वो कैप्सूल कहलाता है, उसके अंदर में हमारा कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स मेडुला जो होता है वो हमारा, देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो डीप होता है, अंदर में होता है रीनल कॉर्टेक्स के, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो रीनल मेडुला के तरफ होता है, थोड़ा नीचे की तरफ होता है, रीनल मेडुला से एकदम क्लोजली अटैच होता है, अटैच नहीं होता मतलब क्लोज होता है उससे बस। ठीक है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो 15% होते हैं और 85% हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव अ ग्लोमेरुलस लोकेटेड नियरर टू द आउटर पार्ट्स ऑफ द कॉर्टेक्स एंड देयर लूप ऑफ हेनले आर शॉर्ट। देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसके पास ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या है? एक तरह का फिल्टर है, ठीक है। लोकेटेड नियरर टू द आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, इसका मतलब क्या है कि कॉर्टेक्स हमारा जो है उससे नज़दीक होता है ये, ठीक है। देयर लूप्स ऑफ हेनले आर शॉर्ट। देखिए डिफरेंस पूछ दे अगर ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में अंतर क्या है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के पास ग्लोमेरुलस होगा और वो कॉर्टेक्स के आउटर पार्ट से एकदम नज़दीक में प्रेजेंट होगा, और इसका जो लूप ऑफ हेनले है, जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो छोटा होता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है ग्लोमेरुलस, देखिए इनके पास भी ग्लोमेरुलस है नियर द जंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। देखिए जंक्शन क्या है, जहाँ पे कॉर्टेक्स मेडुला मिल रहा है वहाँ पे ये होता है ग्लोमेरुलस इसका, ठीक है। एंड देयर लूप ऑफ हेनले पेनिट्रेट डीप इनटू द मेडुला, ठीक है। और जो इनका लूप ऑफ हेनले है वो लंबा होता है और मेडुला के साइड में होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो हैं वो दो तरह के थे, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% प्रेजेंट थे और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन 15% थे। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम होता है एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी फंक्शन करना, ठीक है। एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी का काम करता है, यानी एक्सक्रीशन का, यूरिन को बाहर निकालने का काम करेगा। और ये जो हमारा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, वो यूरिन को डाइल्यूट करेगा या फिर कंसंट्रेट करेगा, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का काम होता है हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का। देखिए यहाँ पे हम लोगों का कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन देखिए दिखाया हुआ है, और यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखिए कॉर्टेक्स के नज़दीक है, और देखिए जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन मेडुला के नज़दीक है। देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स से ये दूर है। देखिए रीनल कॉर्टेक्स हमारा है, और आउटर पार्ट ऊपर में जो बहुत ज़्यादा भूरा पार्ट दिख रहा है वो समझिए तो उसका आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स का, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, तो यू शेप स्ट्रक्चर कॉर्टिकल नेफ्रॉन का छोटा सा है और कॉर्टेक्स तक है। और देखिए ये जो हमारा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन उसका कितना लंबा है और मेडुला में है पूरा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने जैसा देखा था कि नेफ्रॉन के दो टाइप होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो रीनल कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल नेफ्रॉन का हमने देखा कि जो उसका लूप ऑफ हेनले है छोटा होता है और रीनल कॉर्टेक्स तक होता है, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का देखें तो वो एकदम मेडुला में पूरा होता है। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऊपर का पार्ट जो है रीनल कॉर्टेक्स है और नीचे का पार्ट जो है वो रीनल मेडुला है। और यहाँ पे देखिए कलेक्टिंग डक्ट कैसा होता है, और ग्लोमेरुलस देखिए यहाँ पे है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये सारा जो फ़िल्टर का काम होता है, यूरिन और ब्लड का जो फिल्ट्रेशन करता है वो हमारे नेफ्रॉन करते हैं, और नेफ्रॉन में जो ब्लड वेजल होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन का जो पार्ट है उन सब का फंक्शन क्या है। पहला पार्ट ग्लोमेरुलस है और उसका काम है फिल्ट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड वाटर फ्रॉम ब्लड। तो ब्लड में जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उन सबको वो फ़िल्टर कर देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी मिले होते हैं, तो उन सबको फिल्ट्रेशन का काम करता है ये। उसके बाद सेकेंड पार्ट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी सब्सटेंसेज फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। देखिए ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे उसमें सब्सटेंस होते हैं जिसे कि हमारा बॉडी जो है यूटिलाइज कर सकता है, उपयोग में ला सकता है। तो उन सबको दोबारा रीअब्जॉर्ब करने का काम पीसीटी का है, जिसमें हमारे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सभी होते हैं, और उन सब को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है रीअब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमारा थर्ड पार्ट है लूप ऑफ हेनले, क्रिएट्स अ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट इन द मेडुला टू फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले का मिलने एक ईजी काम समझ लें तो देखिए ये एक रास्ता दे रहा है, यूरिन को
डीसीटी में जाने के लिए। और डीसीटी क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट को दे देता है। तो ये एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट देता है। तो हाइपरटोनिक क्या होता है कि हाइपरटोनिक में क्या होगा कि आपका अंदर में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सेल के अंदर ज़्यादा होगा और बाहर में कम होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि हाई टू लो जाता है, ठीक है। तो यानी जहाँ कम है तो वहाँ पे जाएगा उस साइड में जो भी सब्सटेंस है, तो जहाँ पे सेल के पास ज़्यादा है तो वो वहाँ पे सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा है तो वो क्या करता है कि हमारे डीसीटी को भेज देगा, जो भी सब्सटेंस है डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। तो यही मेन इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करता है लूप ऑफ हेनले। वाटर रीअब्जॉर्प्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लूप ऑफ हेनले भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। डीसीटी का काम होता है आयंस को एब्जॉर्ब करना, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन्स, यानी कलेक्टिंग डक्ट जो है फाइनली यूरिन को कंसंट्रेट करता है, ठीक है। एट लास्ट जो ग्लोमेरुलस से हमारा जो यूरिन पास होते होते रीअब्जॉर्ब फिल्टर होते होते आया, तो उसके बाद हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आके कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो की पॉइंट है, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। The renal corpuscles and major part of PCT and DCT are located in the cortex of kidney। यानी PCT और DCT और जो भी renal corpuscles हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो किडनी के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉरी नेफ्रॉन के पार्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में, यानी आउटर पोर्शन में। जो किडनी का आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स, उसमें हमारा वो सब स्थित होता है, पीसीटी और डीसीटी और जो भी रीनल कॉर्पसल्स हैं, ठीक है। दी लूप्स ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स लाइज इन द मेडुला। मेडुला में क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट होंगे और लूप ऑफ हेनले होते हैं। नेफ्रॉन के पार्ट में देखिए ग्लोमेरुलस था, पीसीटी था यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, लूप ऑफ हेनले था यूसेप स्ट्रक्चर, फिर डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, फिर कलेक्टिंग डक्ट था। तो जो पीसीटी और डीसीटी का मोस्टली पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में होता है और मेडुला में लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी, यानी किडनी में यूरिन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। 3 स्टेप में जो ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। पहला हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, यानी हमारा वुमेन्स कैप्सूल में कुछ ब्लड वेजल्स वगैरह घेरे रहते हैं वुमेन्स कैप्सूल को, और वो जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फ़िल्टर करते हैं जो भी यूरिन और ब्लड होते हैं, ठीक है। तो इसे जो इस तरह का फ़िल्टर है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं और इस तरह के फ़िल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहेंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला स्टेप। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो भी हमारे देखिए आयंस होते हैं या फिर ग्लूकोज वगैरह होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, सोडियम होते हैं, क्लोरीन होते हैं और सॉरी सोडियम क्लोराइड वगैरह होंगे, फिर पोटेशियम होंगे, फॉस्फेट वगैरह, ठीक है। तो ये सबको क्या करते हैं कि ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, ये जो ट्यूब्स होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हैं वो सब इसको एब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे देखिए लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी सब इन्वॉल्व होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में, और जो ये सब ब्लड वेजल होते हैं वो सब। फिर हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि लास्ट में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में हो जाता है। तो यही मेनली 3 प्रोसेस हैं। अब हमारा नेक्स्ट है नॉर्मल यूरिन जो होता है उसके कंपोजिशन क्या क्या होता है, यानी उसमें क्या क्या होता है। तो यूरिन में सॉलिड पार्ट देखें और वाटर पार्ट देखें तो सॉलिड 5 से 10% होगा और जो वाटर है वो 90 से 95% होगा। और सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, यानी 5 से 10% के पार्ट में आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिशन ऑफ यूरिन में जो 95% ऑफ वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल यूरिन इज़ ड्यू टू वाटर, यानी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि 90 to 95% वाटर होता है और 5 to 10% वहाँ सॉलिड होते हैं। सॉलिड में हमारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसके। तो ऑर्गेनिक में यूरिया, यूरोबिलिनोगेन, फिर यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एमिनो एसिड, मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन के कुछ मेटाबोलाइट्स होंगे, ठीक है। और हमारे देखिए इनऑर्गेनिक में देखिए तो कैटायंस एनायंस होंगे,
कैटायंस मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं आयन, एनहांस मीन्स निगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एमोनिया, ये सब हमारे कैटायंस में हो गए। और फिर क्लोराइड हो गया, और फिर सल्फेट हो गए, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब एनायंस हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं हमारे, और ये सब सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड पोर्शन जो हमारा 5 to 10% था उसमें ये दोनों हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें यूरिन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। तो वॉल्यूम देखिए तो 1 से 1.5 लीटर होता है एक दिन में, ठीक है। यहाँ पे एमएल में है तो 1000 से 1500 ml पर डे है, ठीक है। रिएक्शन देखिए तो स्लाइटली एसिडिक विद पीएच ऑफ 4.5 to 6, यानी एसिडिक होता है हल्का सा, और 4.5 से 6 होगा इसका पीएच मान, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो 1.010 से लेकर 1.025 तक है, ठीक है। कलर देखें तो नॉर्मली यूरिन इज स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है। यूरिन इज क्लियर एंड अम्बर कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन। हमारे यूरिन में यूरोबिलिन प्रेजेंट होता है, जिसके चलते इसका जो कलर है वो एकदम क्लियर होता है, एकदम ही क्लियर होगा, ठीक है, अम्बर कलर्ड होगा। A bile pigment altered in the intestine reabsorbed and then excreted by the kidney। जो इसका बाइल पिगमेंट है, जो इसके पिगमेंट्स होते हैं, बाइल जूस हम लोग जाने थे कि हमारे लीवर में सिक्रीट होता है, जो इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं वो इंटेस्टाइन के द्वारा ही जो भी प्रोसेस करना है उस पर प्रोसेस हो जाता है इंटेस्टाइन में, फिर ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर किडनी में आके किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट है वो है पाथ ऑफ यूरिन। यूरिन बनने का क्या क्या मतलब जरिया है, रास्ता है, ठीक है। और फाइनली वो कहाँ से पास होता है हमारे बॉडी से, तो इन सब को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले किडनी में नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में हमारे ग्लोमेरुलस होगा, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन से स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन ही में तो हमारा यूरिन मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो उसमें ग्लोमेरुलस में सबसे पहले यूरिन आया, फिल्टर हुआ, पीसीटी में आया, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप होता है, डिसेंडिंग लिम्ब होगा और असेंडिंग लिम्ब होगा। उसके बाद डीसीटी आ गया, फिर कलेक्टिंग डक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद रीनल पिरामिड, रीनल पैपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस से यूरेटर निकला रहता है, ठीक है। तो रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर आ गया, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ब्लैडर में स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, थैलोनुमा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा यूरिन कुछ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा क्या है, यूरिन पास करने के लिए एक रास्ता है, वहाँ से फिर हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये मेनली यूरिन का जो पाथवे था, ठीक है, यूरिन कैसे कैसे कहाँ से बना, कैसे कैसे बाहर निकला, ठीक है। तो पाथ ऑफ यूरिन यही है। तो इस तरह से ये जो हमारा नेफ्रॉन टॉपिक था वो लगभग ख़त्म हो चुका है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जो पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूँगी, ठीक है। तो इसी तरह मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती होगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।